नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, और एक बार हम एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं। हमने पहले कविता देखी और कविता के बाद हम सीधे पाठ में प्रवेश करेंगे। तो विषयांक है बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी के लेखक है प्रेमचंद, प्रकार है कहानी और संदर्भ ग्रंथ है मानसरोवर। प्रेमचंद के 300 से अधिक कहानियां मानसरोवर की किताब है। ये मानसरोवर नाम की किताब है। इस किताब में संग्रहित कहानियां है 300 से अधिक कहानियां। उनमें से एक बहुत ही बढ़िया और सुंदर कहानी हमें यहाँ प्रेमचंद जी ने दी है, बूढ़ी काकी। प्रेमचंद जी कौन थे? हिंदी साहित्य के महान सम्राट लेखक, हिंदी साहित्य के उपन्यासकारों के पिता कहे जाते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे हिंदुस्तान का गौरव और अभिमान है प्रेमचंद। प्रेमचंद ने ढेर सारी कहानियां लिखी, नाटक लिखे, कई प्रकार के उन्होंने अपने तरीकों से और खुद ही उन्होंने भाषांतर किए, कई प्रकार के लेखों का भाषांतर किया और ढेर सारे उपन्यास लिखे। उपन्यास का मतलब होता है नवल कथा, और ढेर सारी नवल कथाएं लिखी और कई प्रकार की नवल कथाओं को अवार्ड्स भी मिल चुके हैं और वे कई प्रकार से उन्हें इनामी घोषित भी किया गया है, कई प्रकार के इनामों से सम्मानित किया गया है। प्रेमचंद जी देखा जाए तो इस कहानी में सामान्य से सामान्य लोगों के दिल तक पहुंचने की वे कोशिश करते हैं और इस कहानी में उन्होंने यही किया है। तो इस कहानी का मुख्य कैरेक्टर क्या है, पात्र क्या है, वह पात्र परिचय में दे रहा हूं। बूढ़ी काकी इस कहानी की मेन कैरेक्टर जो कहा जाए वो बूढ़ी काकी है। पूरी कहानी ये बूढ़ी काकी पर आधारित है। फिर पंडित बुद्धिराम इस कहानी में बूढ़ी काकी का ये दूर का रिश्तेदार एक भतीजा है। बूढ़ी काकी के परिवार में अब कोई नहीं है। पति और जवान बेटों की मृत्यु के बाद बेचारी बूढ़ी काकी बेसहारा हो गई, कोई परिवार में बचा नहीं। आखिर में दूर का रिश्तेदार जो एक भतीजा था पंडित बुद्धिराम, उनका सहारा बनता है और पूरी संपत्ति बूढ़ी काकी बुद्धिराम के नाम लिख देती है। फिर रूपा बुद्धिराम की पत्नी है। रूपा कौन है? बुद्धिराम की पत्नी। अब रूपा का बड़ा बेटा है मुखरा। बड़ा बेटा कौन है? मुखरा। इसके बाद पंडित बुद्धिराम रूपा की छोटी बेटी का नाम है लाडली। छोटी बेटी का नाम क्या है? लाडली। लाडली बूढ़ी काकी का हमदर्द बनती है। इस कहानी में बूढ़ी काकी को पूरा बूढ़ी काकी का जीवन, उसका कैरेक्टर जो है उसे उजागर करने की कोशिश की है और बूढ़ों के प्रति समाज किस प्रकार व्यवहार करता है, किस प्रकार आज लोग बूढ़ों के प्रति उपेक्षा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, किस प्रकार उनके विचारों से मतभेद है। आज के युवा और नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच का अंतर इस कहानी में अच्छी तरह से समझाया गया है। और फिर बूढ़ी काकी को किस प्रकार तंग करते हैं उसकी बात भी अच्छी तरह से इस कहानी में बताई गई है। तो ठीक से बात करें तो कहानी का छोटा सा सार में अगर बताऊं तो इस प्रकार है कि आज शाम का समय है, घर पर मंडप बना हुआ है, घर के आंगन में बहुत ढेर सारा बड़ा सा मंडप बनाया है, सजाया है, घर को फुलहारों से सजाया गया है। नए नए कपड़ों में बच्चे, बूढ़े, जवान सब आ रहे हैं, गाना बजाना हो रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। मालूम होता है कि आज घर में कोई उत्सव होने वाला है। उत्सव ये है कि पंडित बुद्धिराम का बड़ा बेटा जो है मुखराम, आज उसका तिलक आया है। तो ढेर सारे मेहमान आने लगे हैं और मैदान में थोड़ी दूरी पर तरह तरह प्रकार की मिठाइयां पक रही है, मिठाइयां बनाई जा रही है। कचौड़ियां, पूरियां और घी तेल की सुगंध ये पूरे वातावरण को खुशबूमयी बना देती है। बात यह है कि
बूढ़ी काकी के नाक तक ये सुगंध जाती है और बहुत अत्यंत खुश हो जाती है उस दिन। लेकिन बूढ़ी काकी की ओर कोई ध्यान नहीं देता।